क्वेश्चन को। इसमें स्ट्रॉन्शियम की बात की गई है 3890 इसका दिया है सिंबल जो, इस पर 38 क्या है इसका एटॉमिक नंबर, और ये ऊपर वाला है मास नंबर 90, राइट। इसके बारे में हमें बताया गया है कि इसकी जो हाफ लाइफ है वो 28 ईयर्स है, राइट। तो व्हाट इज़ द डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ 50 मिलीग्राम्स ऑफ दिस आइसोटोप। इसका मतलब हमें ये अंदाज़ा लगाना होगा कि ये स्ट्रॉन्शियम जो है वो 28 ईयर्स में आधा रह जाता है, ठीक है। तो कितनी स्पीड से ये डिके होता है, उसी को कहते हैं डिसइंटीग्रेशन रेट, ठीक है, dN/dt। लेकिन बेटा आप जानते हैं dN/dt किस पे डिपेंड करता है, अपॉन द नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट एट द टाइम, ठीक है। तो नेगेटिव साइन क्यों देते हैं, बिकॉज वी नो द अमाउंट विल डिक्रीज विद टाइम। तो ये कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना होगा ये जानने के लिए, अगर 15 mg लिया है तो किस रेट पे उसको डिसइंटीग्रेट होना चाहिए, यानी कितने फास्ट या कितने तेज़ी से उसको डिसइंटीग्रेट होना चाहिए, ताकि 28 सालों में वो सिर्फ कितना रह जाए, आधा ही रह जाए, राइट। तो ये बेटा इसको सॉल्व करते हैं। आपको गिवन क्या है कि मास 15 मिलीग्राम था बिल्कुल शुरू में, और हाफ लाइफ कितनी 28 ईयर्स। ये 28 ईयर्स सेकेंड्स में लाइए, 28 ईयर्स हैं, ईयर में इतने दिन 365 लगाओ मल्टीप्लिकेशन, एक दिन में कितने घंटे 24 आवर्स, कितने मिनट इंटू 60, कितने सेकंड्स इंटू 60। दूसरे शब्दों में ऐसा करके हम मालूम कर सकते हैं कि 28 ईयर्स कितने सेकंड्स होते हैं, तो पता चलता है 8.83 इंटू 10⁸ सेकंड्स, ये है 28 ईयर्स अगर हम उसको सेकंड्स में बदलें। नाउ यू थिंक व्हाई डिड आई कन्वर्ट दिस इनटू सेकंड, जस्ट बिकॉज हम एसआई सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे और एसआई में टाइम को सेकंड्स में ही लिया जाता है, ठीक है। हाफ लाइफ का स्टैंडर्ड फार्मूला है, आप जानते हैं टी हाफ इज 0.693/λ, ठीक है। तो अभी हमें टी हाफ की वैल्यू पता चल गई है ऊपर, ये लगाएंगे यहाँ पे, ये देख लो वही काम किया हमने, ये 6.693 को हाफ लाइफ की वैल्यू से डिवाइड किया है, इससे मुझे लैम्डा मिल गया, ठीक है। तो ये लैम्डा का वैल्यू जब मेरे पास आ गया तो काम समझ लीजिए आधे से ज़्यादा हमारा हो गया है। आगे मुझे सिर्फ ये जानना है कि एटम्स कितने हैं, बिकॉज जितने एटम होंगे उतने ही न्यूक्लियाई होंगे। तो जब हम कहते हैं कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट, तो मुझे एटम का पता हो कितने हैं, तो हम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी बता सकते हैं ना, फिर कितने बराबर ही तो होते हैं वो, ठीक है। अब देखना ये होगा कि 15 मिलीग्राम अगर है स्ट्रॉन्शियम हमारे पास, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स एंड हेंस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं। देखो आप अच्छी तरह जानते हो कि हमें तो जो सिस्टम है वो यूज़ करना होता है कौन सा, SI। तो मिलीग्राम के मैंने पहले तो वो कर लिए हैं, क्या किया है जानते हैं ना, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ग्राम में कन्वर्ट किया, आगे इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया है, राइट। ऐसा करने के बाद इसके मास नंबर यानी 90 से डिवाइड भी कर दिया, इससे मुझे पता चल जाएगा इसके भीतर 28 ग्राम जो हम सॉरी 28 ये सॉरी मैंने गलत कहा, 28 नहीं 15 मिलीग्राम के अंदर कितने एटम्स हैं, वो इसको जब 90 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर से देख लो क्या किया, ग्राम में कन्वर्ट किया, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया इसके मास नंबर से, तो ये आता है इतने एटम्स हैं, एंड हेंस बेटा इतने ही न्यूक्लियाई इसमें मौजूद है, राइट, बिकॉज एवरी एटम कॉरस्पॉन्ड्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ओके। नाउ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जनरली हम ये लिखते हैं ना, dN/dt प्रोपोर्शनल टू n, लेकिन जब इक्वालिटी में लिखना हो तो लैम्डा n लिखते हैं, बिकॉज लैम्डा है क्या, द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू तो अभी भी हमने ये देखो निकाल ली थी, राइट। तो इसलिए बेटा ये फॉर्मूला लगा के हमें रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पता लगेगा। इसमें लैम्डा का वैल्यू अभी भी देखा था हमने, ये है 1.03 इंटू 10⁻20, ये सॉरी ये n का वैल्यू है, दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट, राइट। उससे हमने मल्टीप्लाई किया 1.03 इंटू 10⁻20, इसके साथ मुझे लैम्डा से मल्टीप्लिकेशन चाहिए, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ निकाली थी हमने 7.84 10⁻10, तो ये है 7.84 10⁻10। यू सिंप्लीफाई इट एंड यू गेट दिस एज अ रिजल्ट। हम कह सकते हैं कि इतने न्यूक्लियर डिके करेंगे पर सेकेंड, सो 7.87 10⁻10 एटम्स पर सेकेंड डिके हो रहे हैं, दूसरे शब्दों में तो न्यूक्लियर डिके हो रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं हमारा आंसर 7.87 10⁻10 becquerel होता है, बिकॉज 1 डिके पर सेकेंड इज 1 becquerel, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया था।
आप इसको बिक्यूरल में लिख सकते हैं, बजाय एटम पर सेकेंड आंसर देने के बिक्यूरल लिख सकते हैं, बिकॉज 1 बिक्यूरल इज कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 डिके पर सेकेंड। तो बेटा इस तरह से हमने देख लिया कि डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ 15 mg ऑफ दिस आइसोटोप कितना है, ये यहाँ गिवन है, राइट। सो दिस इज आवर आंसर।